हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का, और 10वीं क्लास में 2 नंबर का आता है और बहुत ही इजी टॉपिक है, तो पूरा समझने का प्रयास कीजिए। ओके। रिपोर्टेड स्पीच 2 शब्दों से मिलके बना है, रिपोर्टेड और स्पीच। स्पीच का मतलब स्पीक होता है, बोलना होता है, बोली गई बात है। ये स्पीक वर्ब है और इस वर्ब से ही ये स्पीच बना है। बोली गई बात होती है स्पीच, ठीक है। और रिपोर्टेड का मतलब उसको रिपोर्ट किया गया है, और रिपोर्ट शब्द है उसको आप रिपोर्टर से समझ सकते हो। रिपोर्टर टीवी का, न्यूज़पेपर का, अखबार का, वो क्या करता है? रिपोर्ट करता है, कहीं देखी सुनी गई बात को बताता है, ठीक है। अब रिपोर्ट किया गया जो स्पीच हो, कोई भी बात बताई गई हो, वो 2 तरीके से होती है। एक तो डायरेक्ट स्पीच में बताते हैं और एक इनडायरेक्ट स्पीच में बताते हैं। डायरेक्ट स्पीच में यानी किसी ने बोला उस बात को हूबहू बोले तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच यानी किसी ने कोई बात बोली उसको अपने शब्दों में लेके बोले तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखो, एग्जाम में रिपोर्ट की भी होती है डायरेक्ट स्पीच में, और आपको चेंज करना है उसे इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी किसी के द्वारा कही गई बात को उसको अपने शब्दों में लेके एक सारांश के रूप में लेते हुए आपको आगे बताना है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसफॉर्म करना। सबसे पहले अपने सिंपल सेंटेंसेज लेते हैं कि कैसे सिंपल सेंटेंसेज अपने डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। उदाहरण के लिए देखो, राम सेड टू मोहन। राम यहाँ बोल रहा है, मोहन यहाँ सुन रहा है। ये रिपोर्ट किया गया है, पहले से डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्ट की गई है। राम ने मोहन से कहा। अब क्या कहा? ये इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य है। राम ने मोहन से कहा, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इंट्रोडक्टरी पार्ट यानी किसने किसको कहा? राम ने कहा, इंट्रोडक्शन दे रहा है, और मोहन ने सुना। तो कहने वाला और सुनने वाला दोनों आ गया। और यहाँ ये रिपोर्टिंग वर्ब यूज हुई है सेड। देखो, सेड ये से की सेकंड फॉर्म है, टेल सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है, या फिर मेंशनड, डिस्क्राइब, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, सजेस्टेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। रिपोर्ट करने के लिए वर्ब यूज होती है। अब ये रिपोर्ट करने के लिए वर्ब यूज होती है, इसलिए इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, यानी आरवी कहते हैं। इसमें ये दिया हुआ होता है कि किसने कहा, किसको कहा, और एक वर्ब होती है जो रिपोर्ट करने के लिए यूज होती है। रिपोर्ट करने के लिए वर्ब यूज होता है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। इसमें ये सेड, टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, ऐसी वर्ब जो रिपोर्ट करने के लिए यूज होती है, बताने के लिए यूज होती है, इसलिए इस पार्ट को अपने कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। राम ने मोहन से क्या कहा, ये डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया, यानी जो राम ने मोहन को बोला वो कि वो शब्द यहाँ लिखे गए हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है रिपोर्टेड के। अब डायरेक्ट में लिखा गया जो यूज के वही शब्द लिखें तो दोनों साइड इन्वर्टेड कोमा होती है, ये इन्वर्टेड कोमा रही। राम ने मोहन को जो कहा वो इन्वर्टेड कोमा में है, यानी ये रियल स्पीच है, इसलिए इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। ये रिपोर्टिंग वर्ब है क्यों, इसमें रिपोर्ट करने के लिए वर्ब यूज की गई है। सेड, टोल्ड, एडवाइज, आस्क्ड जो शब्द इसमें यूज होते हैं, वर्ब इसमें यूज होती है रिपोर्ट के लिए, वो इसमें यूज हुई है। और ये स्पीच है, यानी राम ने मोहन को क्या बोला वो स्पीच यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये RS है, यानी ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है। ये 2 पार्ट होते हैं डायरेक्ट स्पीच में। यदि हम रिपोर्ट करें तो डायरेक्ट स्पीच में 2 पार्ट होते हैं। एक में ये दिया होता है कि कौन बोल रहा है और कौन सुन रहा है, और दूसरा जो RS उसमें ये दिया होता है कि बोलने वाले ने क्या कहा सुनने वाले को, तो ये RS है। तो RV RS 2 पार्ट है ये,
ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं अपने को कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं। अपने समझ लिया कि भी आरवी क्या होता है। आरवी में दिया होता है कौन व्यक्ति बोल रहा है, कौन सुन रहा है। और इस व्यक्ति ने, ये राम है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, और मोहन यहाँ सेकंड पर्सन, सेकंड सुनने वाला, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला और सेकंड पर्सन सुनने वाला। तो राम ने मोहन को क्या कहा, ये दिया हुआ है इन्वर्टेड कोमा में। ठीक है, ये इतनी बात समझनी। अब इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, इसके लिए अपने को रूल फॉलो करते हुए बदलना है। ईजिली आप अंडरस्टैंड करोगे, लेकिन आपको पूरा वीडियो देखना है आराम से। पूरा वीडियो देखो, कॉपी पेन लेके बैठो और अच्छी तरह से आपको पूरा समझ में आएगा। आधा अधूरा देखोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, टाइम निकालना पड़ेगा आपको। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, ये आरवी है। राम ने मोहन से क्या कहा, ये आरएस है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट हो गए। सबसे पहले इनडायरेक्ट बदलते हैं तो आरवी को बदलते हैं, इसको बदलना है। अब ये चाहे बाद में दिया हो, इसको ऐसे भी दिया जा सकता है कि आई एम सॉरी फॉर लेट सेड राम। आई एम सॉरी फॉर लेट राम ने कहा, ये आगे आ सकता है सेड ये राम, या राम सेड टू मोहन, किसी भी तरीके से दिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहले आपको आरवी ही बदलना है। रिपोर्टेड स्पीच इनडायरेक्ट में आप बदल रहे हो तो सबसे पहले इस आरवी को ही बदलना है। इसमें क्या बदलाव करना है, वर्ब चेंज करनी है। कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है, इसमें चेंज नहीं करनी है। यदि इनडायरेक्ट बदल रहे हो तो आरवी में सिर्फ वर्ब चेंज होगी। आरवी में से दिया हुआ है तो से का से लिखना है। सिंपल सेंटेंस हो, यदि ये आरएस सिंपल सेंटेंस हो तो आरवी में से का से, यानी यहाँ पर यदि सेड है, खाली सेड है तो सेड का सेड आएगा। ये देखो सेड है, सेड का सेड आएगा। सेज आए तो सेज का सेज, से आए तो से का से। लेकिन से टू आए तो उसको टेल में बदलना है। सेज टू आए तो उसको टेल्स में बदलना है, और सेड टू आए तो उसको टोल्ड में बदलना है। यहाँ देखो राम सेड टू मोहन, सेड टू आया है तो अपने को सेड टू को किस में बदलना है, टोल्ड में। राम टोल्ड मोहन, तो देखो सेड टू टोल्ड में बदला जाता है, ये ध्यान रखना। सिंपल सेंटेंस, यदि आरएस सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को टोल्ड में बदला जाता है, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में। लेकिन से का से होता है, सेज का सेज होता है, सेड का सेड होता है, ये ध्यान रखना। टू कब आएगा, जब सुनने वाला आएगा। ये मोहन आया सुन रहा है, राम बोल रहा है मोहन सुन रहा है, सुनने वाला है तो सेड के बाद टू लगाया जाता है। टू आएगा तब भी वो टेल, टेल्स और टोल्ड आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। राम है टोल्ड मोहन। ये और भी बहुत से सेंटेंसेज है। यहाँ यदि खाली सेड आता तो सेड लगाते, लेकिन सेड टू आया है तो टोल्ड लगाएंगे। समझ गए। अब ये आरवी को बदलना हमने समझा है। अब देखो आगे क्या बदलाव करेंगे, वो दूसरे पैरा अपने पेज पर चलते हैं। आगे है आरवी आरएस को मिलाने के लिए डेट लगाएंगे। आरवी और आरएस को मिलाने के लिए डेट लगाएंगे। जैसे वो वाक्य था, उसमें अपन ने लिखा राम सेड टू का हो गया टोल्ड, राम टोल्ड मोहन, राम टोल्ड मोहन। और आरवी और आरएस दोनों को मिलाने के लिए क्या लगाएंगे, डेट। राम सेड टू मोहन था, सेड टू का टोल्ड मोहन कर दिया। आई एम सॉरी फॉर लेट, ये आरएस था, इसलिए दोनों के बीच में क्या लगा दिया, डेट। तो देखो सिंपल सेंटेंस हो आरएस है तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, डेट। यहां देख लो दोबारा, राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन, राम टोल्ड मोहन। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, यानी इस आरवी और आरएस दोनों के बीच में क्या लगाना अपने को, डेट। यदि इसको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलें तो सेड टू का टोल्ड, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए डेट लगाएंगे। अब आरएस को बदलना, ये आरएस रिपोर्टिंग स्पीच, इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य आरएस होता है। इसको कैसे बदला जाता है, तो देखो पेज नंबर 2 पर देखो, ये आरएस को बदलाव। आरएस में कितने बदलाव होते हैं ये बता दो। एक तो प्रोनाउन बदले जाते हैं आरएस में, वर्ब बदली जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट चेंजेज है, प्रोनाउन और वर्ब। और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो प्रोनाउन चेंज करना। प्रोनाउन चेंज करने समझ गए, इसका मतलब रिपोर्टेड स्पीच आप समझ गए। ठीक है, अब देखो प्रोनाउन चेंज करना। प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, प्रोनाउन में देखो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन लर्न करने पहले तो ये ध्यान रखो, कौन से, आई, माई, मी। ये बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम की जगह लगाता है।
वी ओवर अस, ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। पहला व्यक्ति जो बोल रहा है वो व्यक्ति अपने नाम के लिए क्या लगाएगा, आई, माई, मी। यदि बोलने वाले ज़्यादा हैं तो वी ओवर अस, आई, माई, मी, वी ओवर अस, मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें। ध्यान से देखो, यदि राम बोल रहा है तो राम अपने नाम के लिए क्या लगाएगा, यहाँ आई लगाएगा डायरेक्ट स्पीच में। ठीक है। दूसरा देखो, सेकंड पर्सन सुनने वाले के लिए लगाया जाता है। सेकंड पर्सन यानी सुनने वाले के लिए अपने सुनने वाले के नाम की जगह अपने लगाते हैं यू, योर, यू। थर्ड पर्सन जिसकी बात होती है तो थर्ड पर्सन होता है ही, हिज, हिम। ही, हिज, हिम, सी, हर, हर। तीसरा इट, इट्स, इट। दे, देयर, देम। ये अब मैं समझा रहा हूँ। देखो, ये फर्स्ट पर्सन होता है बोलने वाला व्यक्ति। बोलने वाला व्यक्ति अपने नाम के लिए ये प्रोनाउन लगाएगा। सेकंड पर्सन ये है सुनने वाला। सुनने वाले व्यक्ति के लिए बोलने वाला व्यक्ति यू, योर, यू लगाए, यानी सुनने वाले के नाम की जगह यू आता है। थर्ड पर्सन जो न तो बोल रहा है न सुन रहा है, उसके बीच में बातचीत हो रही है, और वो यदि एक वचन और पुरुष है, थर्ड पर्सन एक है और पुरुष है, तो उसके लिए ही, उसके नाम के लिए ही, हिज, हिम। सुनने वाला यदि स्त्री है, सॉरी, थर्ड पर्सन तीसरा व्यक्ति यदि स्त्री है, उसका नाम एक बार आ गया, दोबारा उसके लिए क्या, सी, हर, हर। वस्तु जानवर है तो उसके लिए इट, इट्स, इट। और यदि तीसरा प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके लिए क्या आएगा, दे, दियरे, देम। ये ध्यान रखना। ये फर्स्ट पर्सन है, आई, माई, मी, वी और अस। यू, योर, यू सेकंड पर्सन है, और ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियरे, देम, ये थर्ड पर्सन है। इसलिए ये पूरी टेबल आपको एक तरह से याद करनी है, बार बार बोल के। आई, माई, मी, वी और अस, ये फर्स्ट पर्सन। यू, योर, यू, ये सेकंड पर्सन। ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियरे, देम, ये संबंध कारक होते हैं। देखो, ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, ये पहले ही पता होगा आपको। पैसिव वॉइस में बताया, ये कर्ता कारक है, कर्ता की जगह था वाक्य हम सबसे पहले आते हैं। ये ऑब्जेक्टिव, ये वर्ब के बाद आते हैं, कर्म कारक कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव कह सकते हो। और ये संबंध, ये पॉजिटिव है, संबंध कारक बता। जैसे माई कभी अकेला नहीं थे, माई संबंध बताएगा। जैसे माई कार, माई स्कूल, माई होम, माई टेम्पल। और स्कूल, और होम, और टेम्पल। योर स्कूल, योर पेरेंट्स। हिज स्कूल, हिज पेरेंट्स, हिज में से उसका, हिज स्कूल, उसका स्कूल, हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, हिज ब्रदर, उसका भाई। हर, उसकी, हर आंटी, उसकी आंटी। हर अंकल, उसका अंकल। हर बैंक, उसका बैंक। हर मोबाइल, उसका मोबाइल। तो हर यूज होता है। इट्स, इट्स लेग, इसकी टांगें। इट्स हेड, उसका सिर। देयर, देयर प्लूरल कहलाता है ना। तो देयर स्कूल, देयर टेम्पल, देयर सोसाइटी, देयर कल्चर, ये देयर आएगा। तो ये इनके बाद कोई ना कोई नाउन आती है, ये ध्यान रखना। ये टेबल आपको अच्छी तरह से लर्न करनी है। अब इसमें मैं क्या बता रहा था, वो यहाँ पर आर एस में जो इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य है वो आर एस है। उस आर एस में यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो, यानी उसमें कहीं भी आई, माई, मी या फिर वी और अस आए, आई, माई, मी, वी और अस आए, तो उसको आर वी के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। वापस पहले वाले पेज का सेंटेंस देखते हैं। देखो, ये आर एस है, इसमें कहीं भी आई, माई, मी, वी और अस आए। यहाँ देखो ये आया है आई। ये आई किसके लिए आया, आर वी का। ये बोल कौन रहा व्यक्ति, राम, राम के लिए आया, क्यों राम ने कहा मैं, तो ये मैं किसके लिए आया, राम के लिए आया है। या यदि माई आता तो भी राम के लिए, मी आता तो भी राम के लिए, वी और अस आता तो भी इस बोलने वाले के लिए आता है। तो यहाँ आई, माई, मी, वी और अस इस आर एस में कहीं भी आए तो इस बोलने वाले आर एस के कर्ता, आर एस का, आर वी का जो बोलने वाला उसके लिए आया है। यहाँ यू, योर, यू आए तो ये मोहन सुनने वाले के लिए आएगा। तो यहाँ जो आई आया वो किसके लिए आया है, राम के लिए। अब पहले तो ये राम ने कहा था आई एम सॉरी फॉर लेट, अब इसको इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, यानी हम अपने शब्दों में लेके बोल रहे हैं। तो हम यहाँ आई नहीं बोलेंगे, हम यहाँ आई के लिए, जिसके लिए जो ये आई यूज है उसी को बोलेंगे। तो ये आई किसके लिए आया, राम के लिए, तो हम यहाँ राम लगाएंगे। राम अब हमारे लिए तीसरा व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन, एक बार राम उसका नाम आ गया, दोबारा उसके लिए क्या आएगा,
ही किसके लिए? राम के लिए आया, अपने बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया ही राम के लिए। आगे चलते हैं, अगला पढ़ेंगे अपने। इसी प्रकार सेकंड पर्सन आए, सेकंड पर्सन यानी यू योर यू आए आर एस में, तो आर वी के क्रम के अनुसार बदलेंगे। यदि आर एस में सेकंड पर्सन आए यू योर यू आए तो आर एस आर वी के क्रम के अनुसार बदलेंगे। जैसे उदाहरण देखो, ही सेड उसने कहा, यू आर ए स्टूडेंट उसने कहा यू आर ए स्टूडेंट। अब यहाँ देखो ही सेड उसने कहा, ये आर वी है, उसने क्या कहा? यू आर ए स्टूडेंट, ये आर एस है, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला वाक्य है और ये स्पीच जो बोला गया हुआ है इन्वर्टेड कोमा में बंदा वो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टिंग स्पीच होती है, ये आर एस होता है। ठीक है, ही सेड उसने कहा, तो ही का अपने क्या लिखेंगे? ही। सुनने वाला और बोलने वाला बदला नहीं जाता है। सेड को चेंज नहीं करना है, सेड का सेड लिखना है, सेड टू आए तो उसको टोल्ड करना है। ठीक है, अब देखो दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे, सिंपल सेंटेंस आ रहा है तो जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? डेट लगाएंगे, ये डेट लगा दिया। ये क्या आया है? यू। अब यू यहाँ आया ही नहीं है सुनने वाला। ठीक है, यू किसके लिए आया? जैसे मान लो ये किसी के लिए आए यू। दोबारा देखो, इसको देखते हैं अपने। देखो उदाहरण के लिए ही सेड टू मी उसने मुझे कहा, यू आर ए टीचर उसने मुझे कहा यू आर ए टीचर। अब देखो यहाँ ये आर वी का वाक्य है और ये किसका वाक्य है? आर एस। यू आर ए टीचर, ये आर एस है। डायरेक्ट स्पीच में ये लिखा गया है यू ही सेड टू मी उसने मुझे कहा यू आर ए टीचर, तुम टीचर हो। तो यहाँ देखो ये सिंपल सेंटेंस है, आर एस है, तो अपने को सेड टू की जगह क्या लगाना है? टोल्ड। अपने यहाँ लिखेंगे ही टोल्ड मी, इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे, ये इन्वर्टेड को हटाते हुए दैट लगा दिया। अब यहाँ क्या आया है? यू आया है। यू आता है सुनने वाले के लिए, सेकंड पर्सन है, सुनने वाले के लिए आता है। और सुन कौन रहा है? मी, मैं सुन रहा हूँ। तो इस मी को किसकी जगह लिखना है? यू की जगह लिखना है। तो ये ध्यान रखना, यहाँ आई माई मी आए, वी और अस आए तो इस ही के लिए आए, बोलने वाले के लिए आए। यहाँ यू योर यू आए तो ये सुनने वाले के लिए है। सुन कौन रहा है? मी, तो ये मी लिखेंगे यू की जगह। अब इस सेंटेंस को ऐसे बदलेंगे, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया। जोड़ने के लिए डेट, यू किसके लिए है? मी के लिए। तो अपने मी को यहाँ किसकी जगह लिखेंगे? यू की जगह। मी को यू की जगह लिखेंगे तो क्या आएगा? आई। यानी मी को यहाँ कर्ता की जगह लिख रहे हैं, ये मी कर्म की जगह था, सुनने वाला था। तो यहाँ यदि यू की जगह आ रहा है, मी को यदि इस यू की जगह लिख रहे हैं तो ये क्या लिखेंगे? आई कर्ता कारक में लिखेंगे। ठीक है, आगे वर्ब चेंज करेंगे। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एक, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हो आर एस में तो आर वी के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। फर्स्ट पर्सन यानी आई माई मी वी और अस आए तो उस आर वी के कर्ता के अनुसार बदलेंगे। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यानी आर वी में, आर एस में कहीं भी यू योर यू आए तो जो आर वी का कर्म है, सुनने वाला व्यक्ति है, आर वी का कर्म या मी है, तो सुनने वाले के अनुसार बदलेंगे, मी के अनुसार ये यू को बदलेंगे, सुनने वाले के अनुसार बदलेंगे। सुनने वाला कौन है वो उसकी जगह लिखा जाएगा। थर्ड पर्सन बदलेंगे नहीं, ये ध्यान रखना। थर्ड पर्सन, ये देखो थर्ड पर्सन है, ही हिज हिम सी हर हर इट इट्स इट दे दियर देम। यदि ये आर एस में आ गया कहीं भी तो उसको बदलना नहीं है। दो ही प्रोनाउन चेंज होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आर वी के कर्ता यानी बोलने वाले के अनुसार। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यदि आर एस में आए तो उसकी जगह आर वी का कर्म यानी सुनने वाला व्यक्ति आएगा। थर्ड पर्सन बदलना नहीं है। फिर आगे वर्ब, इस आर एस की वर्ब चेंज होती है। ठीक है, कब चेंज होगी? जब यहाँ सेकंड फॉर्म हो, ये सेड सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस हो, तो आगे प्रेजेंट की वर्ब पास्ट में हो जाएगी। ये ध्यान रखना है। यहाँ यदि से या सेज हो, यहाँ ये से या सेज हो तो
तो इसका मतलब ये फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट है, तो आगे इज आर एम जो भी वर्ब रहती है वही वर्ब रहेगी, उसको चेंज नहीं करना है। लेकिन यहाँ सेड आए तो आपको इज आर एम है जो पास्ट में चेंज करना है। एक बार देख लो यदि यहाँ सेड आए तो वर्ब कैसे चेंज होगी। सेड आए तो फर्स्ट फॉर्म ऐसे ऐसा है वो सेकेंड फॉर्म में चेंज होती है। डू डज है वो डिड में चेंज हो जाता है। इज आर एम आई वो वोज वर्ब में चेंज होता है। हेज है वो हेड में चेंज होता है। सेकेंड फॉर्म है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होती है। और डिड है, डिड फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड फर्स्ट फॉर्म आए तो वो हेड थर्ड फॉर्म में हो जाती है। ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट की है तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है। वोज वर आए तो उसको हेड बिन में बदलना है। कैन को कुड में, मे को माइट में, सेल को शुड में, विल को वुड में। ये ध्यान रखना पैसिव वॉइस वाली वर्ब से कंफ्यूज नहीं होना है आपको। कई बार कंफ्यूज होते हैं, पैसिव वॉइस वाली वर्ब इसमें यूज कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखना रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट की जगह पास्ट की वर्ब यूज करनी है। प्रेजेंट की जो वर्ब है, क्योंकि यहाँ यदि सेड है तो आगे जो प्रेजेंट की वर्ब है वो भी पास्ट में चेंज करेंगे। यदि यहाँ प्रेजेंट टेंस से यूज हुआ है तो इस वर्ब को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे, अगला रूल देखेंगे। तीसरा चेंजेज होता है, कुछ एडवर्ब्स और कुछ अदर वर्ड्स है वो भी चेंज होते हैं आरएस में। जैसे देखो दिस है तो दिस को किस में बदलना है, देट में। दी जाए तो उसको दोज में बदलना है। एक गो आए इसको बिफोर में बदलना है। नाउ आए उसको देन में। जस्ट को भी देन में बदला जाता है। टुडे को दैट डे में, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो को फॉलोइंग डे में, 10 को सो में, हियर को देर में, हाइदर यहाँ दाइदर वहाँ यानी इधर उधर होता है, हियर एंड देर की तरह होता है। हेंस यहाँ से, देंस वहाँ से। तो ये है कुछ एडवर्ब्स और वर्ड्स जिनको रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट स्पीच में आए तो उनको इन शब्दों में बदलना है। ठीक है, अब चलते हैं कुछ उदाहरण जिनको हम करके सीखेंगे कैसे रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है। अगले पेज पर उदाहरण देखते हैं। ये रहे उदाहरण और इनसे हम समझेंगे, उदाहरणों से ही आपको समझना है। यहाँ देखो, ही सेड टू मी, ये आरवी है। ही सेड टू मी आरवी रिपोर्टिंग वर्ब है, क्यों इसमें सेड आया है। सेड, टोल्ड, आस्क्ड, एडवाइज्ड ये सब बताए तो वो आरवी होता है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। यहाँ ही बोल रहा है, ही ने कहा, ही सेड उसने कहा, टू मी मुझे, उसने मुझे कहा, तो ही है वो फर्स्ट पर्सन है और मी है ये सेकंड पर्सन है। बोलने वाला ही और मी सेकंड है। ठीक है, ही ने मी को क्या कहा, डायरेक्ट में दिया हुआ है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये आर एस है, ये स्पीच है। ठीक है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ये आरवी है, इसमें बोल ही रहा है, मी सुन रहा है। ही क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, देखो ही सेड टू मी, ये सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को अपने को क्या में बदलना है, किस में बदलना है, टोल्ड में। सेड का सेड रहता है और सेड टू टोल्ड में होता है। ठीक है, तो आ जाएगा ही टोल्ड मी। ही टोल्ड मी, यहाँ सुनने वाला और बोलने वाला चेंज नहीं होगा, सिर्फ वर्ब चेंज होगी। ठीक है, ही टोल्ड मी उसने मुझे बताया। फिर दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, देट। आरवी और आरएस दोनों को जोड़ने के लिए अपने देट लगाएंगे, आपने पहले ही पढ़ लिया है। आरवी और आरएस दोनों को मिलाने के लिए देट लगाएंगे। इसको अपने आगे बदल के लिखते हैं, देखो इनडायरेक्ट स्पीच में, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी आएगा, सेड टू टोल्ड में हो जाता है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, देट लगाएंगे। यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आरएस को चेंज करना है। आरएस में 3 बदलाव होते हैं। एक तो प्रोनाउन से संबंधित, प्रोनाउन हमेशा बदलने आना चाहिए। यहाँ देखो सबसे पहले है आई। आई का मतलब होता है मैं। मैं यानी बोलने वाला व्यक्ति के लिए, ही ने कहा, ही ने कहा, क्या कहा, मैं। ये मैं किसके लिए आया, ही के लिए। तो ही को उठाओ और इस मैं की जगह लगाओ, यहाँ आ जाएगा ही, क्योंकि ये ही किसके लिए आया, ये आई किसके लिए आया, ही के लिए। तो ही को ही आई की जगह लिखेंगे। जब ही बोल रहा था तो उसने अपने लिए आई लगाया। अब ये अपन बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं तो अपन आई नहीं लगाएंगे ही के लिए, अपने आई नहीं लगाएंगे, अपने ही को ही के लिए ही लगाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा मिल गया, थोड़ा साइड में कर देते हैं।
यही, ठीक है। आगे हेव कंप्लीटेड, ये हेजेव थर्ड फॉर्म है, हेजेव को हेड में बदलते हैं कब, जब यहाँ सेड हो तो हम इसे हेजेव को हेड में बदलेंगे, तो ये हो गया ही हेड, और वर्कड या सॉरी कंप्लीटेड, ही हैड कंप्लीटेड, हेजेव वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होते हैं, ही हैज कंप्लीटेड कर दिया। माई वर्क मेरा कार्य, अब मेरा कार्य किसका कार्य, ही का कार्य, अपने बोल रहे हैं, अपने बोलेंगे माई वर्क अपने कार्य के लिए, यहाँ माई वर्क का मतलब ही का है ये कार्य, तो ही को यदि माई की जगह लिखेंगे तो हिज वर्क हो जाएगा, ठीक है, हिज वर्क। ही को माई की जगह लिखेंगे तो हिज लिखेंगे, अच्छा ही को मी की जगह लिखेंगे तो हिम लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। तो देखो ही सेड टू मी का हो जाएगा ही टोल्ड मी, डेट जोड़ने के लिए डेट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसका मतलब ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। अगले सेंटेंस पर चलते हैं। सीता सेड टू हिम, सीता बोल रही है और हिम सुन रहा है। सीता फर्स्ट पर्सन है बोलने वाली, हिम सुन रहा है तो ये सेकंड पर्सन है, दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यक्ति सीता, सीता अपने नाम के लिए आई माई मी वी और अस लगाएगी, हिम के लिए सीता क्या लगाएगी, यू योर यू लगाएगी। तो सीता ने हिम को कहा, ये आर वी है, रिपोर्टिंग वर्ब है क्योंकि इसमें सेड यूज हुआ है। सीता ने हिम को क्या कहा, सीता ने उसको कहा यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क, कि तुम कोई कार्य नहीं कर रहे हो, ठीक है। ये आर ऐसा नहीं, सीता ने जो बोला वो हु बू लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे चेंज करना है, सीता सेड टू हिम तो अपने लिखेंगे सेड टू की जगह टोल्ड, अपने लिखेंगे सीता टोल्ड हिम, सीता टोल्ड हिम। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे, लगा दिए डेट, सीता टोल्ड हिम डेट। अब ये यू किसके लिए लगा, सीधा सा है कि यू सुनने वाले के लिए आता है, तो सुन कौन रहा है, यहाँ आरवी का ये कर्म हिम सुन रहा है, हिम सुन रहा है तो हिम को यू की जगह लिखेंगे, कर्ता की जगह लिखेंगे तो क्या आएगा, ही लिखा जाएगा। अब इसको कैसे बदलेंगे, देखो इसको ऐसे बदलेंगे, सबसे पहले सीता, सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड, सीता टोल्ड, और फिर हिम। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, डेट लगा दिया। यू आया सबसे पहले आर एस में, यू हिम के लिए है, हिम को यहाँ कर्ता की जगह लिखेंगे तो ही लिखेंगे, ठीक है। आर नोट डूइंग, ये इजारा में ये वोज वर्ब में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ सेड दिया है पास्ट की वर्ब है, तो यहाँ इजारा में किस में चेंज करना है, वोज या वर्ब में, तो ये हो गया ही वोज। आगे नोट का नोट, डूइंग का डूइंग, एनी वर्क का भी क्या हो जाएगा, एनी वर्क। ये लो, सीता टोल्ड मी दैट ही वॉज नॉट डूइंग एनी वर्क। तीसरा सेंटेंस देखो, हर फादर सेज टू हर, उसके पापा ने, हर फादर ने, सेज, हर फादर सेज उसके पापा कहते हैं, सेज भी कहते हैं, प्रेजेंट की वर्ब है ये, सेड नहीं है सेज है। हर फादर सेज उसके पापा कहते हैं, टू हर उसको, उसके पापा उसको कहते हैं, तो हर फादर फर्स्ट पर्सन है, बोल हर फादर रहे, हर को कह रहे हैं, ये हर सेकंड है सुनने वाले है। ये आरवी का वाक्य है क्योंकि इसमें सेज दिया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब है ये। हर फादर ने हर को क्या कहा, हर फादर ने उसके पापा ने उसको ये कहा था, इन्वर्टेड कोमा में बंद है, जो कहा वो बंद है, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ये आर एस है, आर एस है रिपोर्टिंग स्पीच, पापा ने कहा वो कि वो बात है, ठीक है। अब इसको कैसे बदलेंगे, इसमें देखो ये आरवी में रिपोर्टिंग वर्ब है, ये चेंज करेंगे, सेज टू है वो टेल्स में चेंज होता है, सेज टू क्या होता है, टेल्स, सेड टू टोल्ड होता है, सेज टू टेंस टेल्स, क्योंकि इसमें टेंस चेंज नहीं होता है। सेज टू का टेल्स हो जाएगा, सेज में से कहना कहता है, टेल्स में से बताता है, ठीक है, सेज टू का टेल्स हो गया है, लेकिन यहाँ प्रेजेंट का प्रेजेंट रहेगा। यदि ये विल से आता, विल से टू, तो विल टेल टू आ जाएगा, ठीक है। सेड टू है तो टोल्ड हो गया। हैज सेड टू आता तो हैज टोल्ड हर आ जाता, क्योंकि जो टेंस दिया हुआ है उसको चेंज नहीं करना है इसमें आपको, ठीक है। तो हर फादर टेल्स हर। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए आप क्या लगाओगे, डेट लगाओगे।
यहाँ क्या आया, आई आया। आई बोलने वाले के लिए आता है, बोल कौन रहा है, हर फादर बोल रहा है। फर्स्ट पर्सन के लिए आता है, फर्स्ट पर्सन यार फादर है। तो ये जो हर फादर है वो आई की जगह जाएगा, ठीक है। हर फादर अपने लिए तीसरा व्यक्ति है, उसका पापा अपने बोल रहे हैं तो अपने बोल रहे हैं, तो हर फादर तीसरा व्यक्ति है, उसके लिए अपने क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, ठीक है। ही किसके लिए है, हर फादर के लिए है। अब यहाँ देखो सेज प्रेजेंट की वर्ब है, तो ये इजारम प्रेजेंट के प्रेजेंट रहेंगे, इसमें वोज वर्ब नहीं करना है। यहाँ यदि सेज या टेल्स ये वर्ब यूज हो, प्रेजेंट की वर्ब यूज हो, तो यहाँ आरएस की वर्ब में चेंज नहीं करना, आरएस की क्रिया नहीं बदलनी है। आई के साथ एम था, तो ही के साथ क्या हो जाएगा, इज गोइंग। तो इजारम गोइंग का इजारम गोइंग रहेगा, प्रेजेंट की वर्ब रहेगी। टू बीट, ये टू बीट का टू बीट। ये आया यू, यू किसके लिए आया, हर के लिए आया है, सुनने वाले के लिए आता है, सुन हर रहा है, हर रही है। तो हर को उठाएंगे, किसकी जगह लगाएंगे, यू की जगह, तो ये हो गया हर, ठीक है। यू की जगह हर आ गया, क्यों, यहाँ हर को ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं, हर खुद ऑब्जेक्ट है और उसको ऑब्जेक्ट की जगह लिख रहे हैं, क्रिया के बाद लिख रहे हैं, तो हर ही रहेगा। फॉर दिस है, फॉर दिस, दिस का क्या हो जाएगा, देट हो जाएगा, बस। हर फादर है, देखो हर फादर है, इसको सही थोड़ा मिटा के करते हैं। हर फादर का, हर फादर टेल्स हर, उसके पापा उसको बताते हैं कि ही इज गोइंग टू बीट हर फॉर दैट। अब अगला सेंटेंस, मार्गी सेड टू टॉमी। मार्गी सेड, मार्गी ने कहा, ये मार्गी बोल रही है तो मार्गी फर्स्ट पर्सन, टॉमी को बोल रही है तो टॉमी सेकंड पर्सन है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी को बोला, कहा, क्या कहा, वो आगे दिया हुआ, ये आर वी है, रिपोर्टिंग वर्ब है। मार्गी ने टॉमी को कहा, क्या कहा, ये दिया हुआ है आगे, ये आर एस है। अब देखो मार्गी ने टॉमी से कहा, तो ये सेड टू है, ये वर्ब चेंज होगी, बोलने वाला सुनने वाला चेंज नहीं होगा। सेड टू की जगह अपने को टोल्ड लगाना है। मार्गी ने टॉमी को बताया, मार्गी ने टॉमी को क्या बताइए, आर वी आर एस दोनों को जोड़ने के लिए अपने क्या लगाएंगे, देट लगाएंगे। अब आर एस में ये क्या आया है, आई, आई आता है बोलने वाले व्यक्ति के लिए, तो बोल कौन रहा है, मार्गी बोल रहा है, तो इस आई की जगह मार्गी लिखेंगे। मार्गी एक बार आ गया, दोबारा उसके लिए क्या आएगा, सी आएगा, क्यों मार्गी हमारे लिए थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के लिए अपने क्या लगाएंगे, पर्सन थर्ड पर्सन, यदि स्त्री है तो उसके लिए सी आएगा, सी लगा दिया। ये सेड सेकंड पर्सन है, तो आगे वर्ब चेंज होगी, डिड नोट फर्स्ट पर्सन, तो डिड नोट, डिड प्लस फर्स्ट पर्सन होती है, हेड थर्ड पर्सन हो जाती है, तो ये क्या हो गया, डिड किस में चेंज होगा, हेड, नोट का नोट, हेडेंट, डिडेंट का हेडेंट कर दो बोले ही। से फर्स्ट पर्सन होती है, इसका सेड करेंगे। मार्गी ने टॉमी को बताया कि उसने नहीं कहा कि सी डिडेंट सेड, उसने नहीं कहा कि, उसने नहीं कहा आई डोंट लाइक इट, ये आई वापस आया, आई किसके लिए है, वापस मार्गी के लिए आया है, तो उसके लिए क्या आएगा, सी। डोंट लाइक इट, डोंट है वो डू नोट, डज नोट, डिड नोट में चेंज होते हैं, डिडंट, सी डिडंट, लाइक इट का लाइक इट, ठीक है। तो ऐसे अपने चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा वगैरह हटा दी जाती है जितनी भी होती है। तो यहां देखो फर्स्ट पर्सन मार्गी, टॉमी का टॉमी, अब हूब वही लिखा जाएगा, कोई चेंजेस नहीं है। मार्गी टोल्ड टॉमी, मार्गी टोल्ड टॉमी, मार्गी ने टॉमी को बताया कि सी हैडंट सेड सी डिडंट लाइक इट, मार्गी ने टॉमी को बताया कि उसने ये नहीं कहा था कि वह इस किताब को पसंद नहीं करती है। अगला सेंटेंस देखो, राजेश सेड, राजेश ने कहा, किसको कहा, ये दिया ही नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है, सुनने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी ये आर भी है। राजेश ने कहा, ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन किसको कह रहे, ये दिया हुआ नहीं है, जबकि राजेश किसको तो कह ही रहा है। राजेश ने कहा, ये आर भी है, राजेश ने किसको कहा, ये दिया नहीं है, राजेश ने क्या कहा, ये दिया है, क्या कहा, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब यहां देखो राजेश सेड, तो राजेश सेड का सेड ही आएगा, ठीक है। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए देट आएगा, आर वी आर एस दोनों को जोड़ने के लिए देट आ गया। यहां आया है आई, आर एस में आई यानी
मैं कौन है? राजेश ने कहा मैं, तो ये मैं कौन है? राजेश है। अपने बोल रहे हैं तो राजेश के लिए क्या लगाएंगे? ही। आई राजेश के लिए, यहाँ राजेश लिखा जाता, लेकिन राजेश एक बार आ गया, दोबारा उस नहीं आता। थर्ड पर्सन का नाम एक बार आ जाता है, तीसरे व्यक्ति का नाम हम बोल रहे हैं तो राजेश बोल रहे हैं, राजेश एक बार बोल दिया, दोबारा राजेश नहीं बोलेंगे। यहाँ हम उसके लिए तीसरे पर्सन के लिए ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ही। तो देखो ये ही लगा दिया। यहाँ सेल डू है, सेड ये सेकंड फॉर्म है। यदि सेज होती फर्स्ट फॉर्म होती, सेज होती ये वर्ब चेंज नहीं करते अपने आगे, सेल डू का सेल डू ही रहता, सेल डू का विल डू, सेल विल का सेल विल ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ सेड है, सेकंड फॉर्म आई है, तो ये सेल विल फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है, सेल शुड में, विल वुड में, तो ये सेल शुड में हो जाता। लेकिन यहाँ ही आया है तो अपने को क्या लगाना है? वुड लगाना है, ही वुड। डू माई वर्क, मेरा काम। ये मेरा काम किसका काम? यानी राजेश का काम। राजेश के लिए अपने क्या लगाएंगे? हिज वर्क, क्योंकि माई वर्क मेरा काम ये संबंध कारक है, तो राजेश को लिखेंगे तो यहाँ राजेश वर्क, राजेश दोबारा नाम नहीं है इसलिए अपने करेंगे हिज वर्क। तो ये सिंपल सा है, राजेश सेड, राजेश ने कहा, देट ही वुड डू हिज वर्क। अगला सेंटेंस देखो, एवरीवन सेज स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। यहाँ देखो एवरीवन सेज हर व्यक्ति कहता है, ये आरवी है, ये क्या है? आरवी। एवरीवन सेज का एवरीवन सेज आएगा। टेल्स कब करेंगे? सेज टू आता तो टेल्स करते। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या आएगा? देट। आगे स्टार्स है तो स्टार्स का स्टार्स। ट्विंकल, ये ट्विंकल फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। एट नाइट, रात को। अब ध्यान देखो, ये वैसे सेज फर्स्ट फॉर्म है इसलिए वर्ब चेंज नहीं होगी, लेकिन यदि सेड आता तो भी ये ट्विंकल चेंज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये सार्वभौमिक सत्य है। रात को तारे चमकते हैं तो ये चमकते ही यूज होगा। ट्विंकल्ड ये सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगी। ये कार्य हमेशा होते आए हैं, जो नियमित रूप से हमेशा कार्य होते आए हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होते हैं, चाहे रिपोर्टेड स्पीच हो कहीं भी हो, ठीक है। ये सेंटेंस आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, कैसे बनाते हो आप मेरे को पता चले, ताकि आपके समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। अब बढ़ने चलते हैं आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए अगले पेज पर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस समझते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं? तो देखो, सबसे पहले आरवी को बदला जाता है। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मैं उदाहरण लेता हूँ एक बार यहाँ पर। जैसे राम सेज टू मोहन, राम सेज टू मोहन। सिंपल सा सेंटेंस है, वॉट आर यू डूइंग। राम सेज टू मोहन, वॉट आर यू डूइंग। तो यहाँ देखो, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा, ये आरवी है। राम ने मोहन से क्या कहा? ये आरएस है। राम ने मोहन से कहा, राम ने मोहन से क्या कहा? ये आरएस है। ये आरएस इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक वाक्य है। इंटेरोगेटिव है तो उसके कुछ रूल अलग हैं। देखो, रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट में बदलने के, सबसे पहले आरवी को बदलेंगे। आरवी में देखो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है आरएस, तो आरवी में से या सेज टू, से टू आए, से आओ चाहे से टू आओ, उसको आस्क में ही बदलना है। सेज आए या सेज टू आए, आस्क में बदलना है। सेड आए या सेड टू आए, आस्क्ड में बदलना है। सिंपल सेंटेंस में अलग था, सिंपल में से का से आता है, सेज का सेज, सेड का सेड। से टू का अपने टेल में किया था, सेज टू का टेल्स में, सेड टू का टोल्ड में। लेकिन इंटेरोगेटिव में से आओ चाहे से टू आए, आस्क में। सेज या सेज टू आए, आस्क में। सेड आए चाहे सेड टू आए, आस्क्ड यूज करना है। तो यहाँ आरवी में अपने को सेड टू की जगह क्या लगाना है? आस्क्ड है। जैसे राम आस्क्ड मोहन, राम आस्क्ड मोहन अपने लगा दिया, सेड टू का आस्क्ड हो गया। अब देखो, आरवी और आरएस दोनों को मिलाएंगे। आरवी ये है और ये आरएस है, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो आरवी और आरएस को मिलाने के दो नियम है। देखो, आरवी आरएस को मिलाने के लिए क्या करेंगे? यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और एक डब्ल्यूएस से शुरू होता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो ये आरएस है,
तो अपने मिलाने के लिए इफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इफ। और यदि WH से शुरू हो तो जोड़ने के लिए WH का वर्ड ही यूज होगा। ठीक है, जैसे मान लो राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आर यू फाइन, आर यू फाइन। ये किससे शुरू है? आर से हेल्पिंग वर्ब है। इज आर एम वोज वर हेज हैव हेड कैन कुड मे माइट मस्ट सेल शुड विल वुड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब होती है। इनसे शुरू हो तो अपने क्या लगाएंगे जोड़ने के लिए? इफ लगाएंगे। ठीक है, जैसे आर यू फाइन, ये आर से शुरू है तो इफ लगाएंगे। यदि वोट से शुरू है, जैसे WH शुरू है, WH से शुरू है तो इफ नहीं आएगा। WH से शुरू है तो अपने को WH का वर्ड ही यूज करना है, यानी वोट आया है तो वोट का वोट। ये दो ध्यान रखना जोड़ने के लिए। सिंपल सेंटेंस जोड़ने के लिए अपने डेट लगाया था, लेकिन इंटेरोगेटिव सेंटेंस को जोड़ने के लिए इफ लगाया जाता है और वोट लगाया जाता है, या WH का वर्ड ही लगाया जाता है। ठीक है, 2 नंबर देखो RS में बदलाव जोड़ने के लिए समझ गए। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ लगाएंगे, WH से शुरू हो तो WH का वर्ड ही आएगा। जैसे वोट आए तो वोट, वेयर आए तो वेयर, वेन आए तो वेन, विच आए तो विच, है ना, हु आए तो हुज आए तो हुज, जो भी शब्द आए वो ही लगाना है WH में। लेकिन इज आर एम वोज और हेज हेड इनसे शुरू हो RS इंटेरोगेटिव सेंटेंस तो जोड़ने के लिए इफ आएगा। RS में क्या बदलाव होते हैं? कर्ता से पहले लगी हेल्पिंग वर्ब कर्ता के बाद लगा देंगे। ये जो हेल्पिंग वर्ब से आर यू फाइन, तो ये आर है वो यू के बाद जाएगा। वोट आर यू डूइंग, ये आर पहले ये आर बाद में जलाएगा। और ये क्वेश्चन मार्क हटा देंगे क्योंकि ये सिंपल में हो गया। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब अपने बाद में लगा दी तो ये सेंटेंस सिंपल हो गया, और सिंपल होते ही आपको क्वेश्चन मार्क हटा देना है। आर यू फाइन यानी यू आर फाइन हो गया ये। ठीक है, वोट आर यू डूइंग तो ये हो गया वोट यू आर डूइंग। ठीक है, तो यहां अब ये आर है वो इस यू के बाद चला गया है, समझ गए। प्रश्नवाचक चिन्ह भी हटा देंगे, सिंपल सेंटेंस हटा दिया। सिंपल सेंटेंस वाले रूल रहेंगे, वही प्रोनाउन वर्ब वैसे ही चेंज होगी जैसे पहले बताया आपको। यहां देखो आर बाद में ये आया यू, यू आता है सुनने वाले के लिए। सुन कौन रहा है? मोहन। मोहन के लिए अपने यहाँ क्या लगाएंगे? ही। अब राम हाउस भी मोहन हाउस के लिए ही लगाएगा। अब ही किसके लिए आया है? मोहन के लिए, तो आप यहाँ लगा सकते हो कि ही है वो मोहन के लिए आया है। यू की जगह अपन ने ही लगा दिया कि यू आया मोहन के लिए, मोहन को यहाँ लिखेंगे कर्ता की जगह तो ही लग गया, लिख दिया। ठीक है, ये आर यहाँ पर आया तो इजारम आपको पता है वोज वर्ब में चेंज होता है, तो ही वोज, वोज या से वोज आ गया। आगे डूइंग का डूइंग। यदि ऊपर वाला सेंटेंस चेंज करना पड़ता तो क्या लगाते अपने जोड़ने के लिए इफ। आर बाद में चला गया, यहाँ यू, यू किसके लिए आया? मोहन के लिए। सुनने के लिए, सुन मोहन रहा है तो उसके लिए ही लगा दिया। ही कौन? यानी मोहन। ये लो, आर बाद में है तो वोज वर, तो ही वोज, और क्या हो जाएगा? फाइन। ये लो, अब अपने सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए चलते हैं अपने अगले पेज पर। एग्जाम्पल्स देखो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। हरी सेड टू मी, हरी ने मुझसे कहा। आर यू रीडिंग ए बुक। अब यहां देखो ये आर यू रीडिंग ए बुक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी हरी ने मुझे कहा, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस उसने बोला, तो ये आर एस है और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये आर वी है। हरी ने मुझे कहा तो हरी बोल रहा है मैं सुन रहा हूँ। हरी फर्स्ट पर्सन है और मैं सुन रहा हूँ तो ये मैं सेकेंड पर्सन हूँ। हरी मुझसे ये बात कह रहा है, इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य, ये कहने वाली बात है, या रिपोर्टिंग स्पीच है, आर एस है। अब यहाँ देखो यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है ये आर एस, ये पूछ रहा है हरी मुझसे, इंटेरोगेटिव है, इसका मतलब हरी मुझसे पूछ रहा है, तो अपने सेड टू की जगह क्या लगाएंगे? आस्क्ड। ये हो गया कि हरी आस्क्ड मी, हरी ने मुझसे पूछा। इसको आगे अपने बदल के ऐसे लिख दो, हरी बोल रहा है। सेड टू की जगह क्या लगाया आपने? आस्क्ड। हरी आस्क्ड मी। जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो जोड़ने के लिए क्या आएगा? इफ आएगा। तो ये लो आ गया इफ। ठीक है, आर उठाएंगे और यू के बाद लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब उठाना कर्ता के बाद लगानी है अपने को, तो ये आर यू का यू आर हो गया। यू किसके लिए आया? मी के लिए। यू आता सुनने वाले के लिए, सुन कौन रहा है? मी सुन रहा है।
अब मी को यू की जगह लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। भी सुन में रहा हूं तो हरि ने मुझे कहा कि यू, अब यू कौन है, मैं हूं, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ, आई। ये आर बाद में आ गया, इजारम वोज वर में चेंज होता है क्योंकि यहाँ आस्क्ड सेकंड फॉर्म है, तो इजारम क्या हो जाएगी, वोज या वर। आई वोज रीडिंग का रीडिंग, आई वोज रीडिंग ए बुक, आई वॉज रीडिंग ए बुक, ये लिख दिया अपने। ठीक है, तो हरि ने मुझसे कहा आर यू रीडिंग ए बुक, हरि ने मुझसे कहा क्या तुम किताब पढ़ रहे हो, तो मैं बोलूँगा हरि आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग ए बुक, कि क्या मैं किताबें पढ़ रहा था। ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, मोहन सेड टू हिज ब्रदर, मोहन ने अपने भाई से कहा। अब ये आरवी का वाक्य है, मोहन ने अपने भाई से कहा, मोहन बोल रहा है ये सब्जेक्ट है, हिज ब्रदर सुन रहा है ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है बोलने वाला, सेकंड पर्सन है ये सुनने वाला, हिज ब्रदर, मोहन बोल रहा है उसका भाई सुन रहा है। ये आरवी है, कौन बोल रहा है किसको बोल रहा है, और ये सेड दिया हुआ है तो रिपोर्टिंग वर्ब है। ये मोहन ने अपने भाई से क्या बोला, ये हु वही शब्द दिए हुए हैं, ये डायरेक्ट स्पीच है, वही शब्द यूज होते हैं डायरेक्ट स्पीच में। ये आर एस होता है, इन्वर्टेड कोमा में बंद वाक्य आर एस, जो बोला गया वो के सौदे लिखे गए हैं। ठीक है, सेड टू को अपने क्या बदला, यदि ये इंटेरोगेटिव है, ये देखो इंटेरोगेटिव चिन्ह लगा हुआ है, हेल्पिंग और इंटेरोगेटिव चिन्ह लगा है, तो ये इंटेरोगेटिव है। आर एस इंटेरोगेटिव है, तो मैंने कहा सेड टू की जगह क्या लगाना है, आस्क्ड। सिंपल सेंटेंस होता है टोल्ड लगाते। तो देखो मोहन आस्क्ड इज ब्रदर, मोहन ने अपने भाई से पूछा, मोहन ने अपने भाई से क्वेश्चन किया है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन किया है, तो अपने लगाएंगे मोहन आस्क्ड इज ब्रदर, मोहन ने अपने भाई से पूछा। ये किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तो अपने जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, इफ। एक और शब्द है जो थोड़ा हार्ड है, वो वेदर होता है, वेदर भी लगा सकते हैं, लेकिन इफ सही है, छोटा है, इजी है अपने स्पेलिंग में। ठीक है, मोहन सेड टू इज ब्रदर, मोहन आस्क्ड इज ब्रदर। विल यू का क्या हो जाएगा, यू विल, विल यू का हो जाएगा यू विल। तो देखो विल है वो कर्ता के बाद लगाएंगे, विल यू, यू विल, हेल्पिंग और उठाएंगे कर्ता के बाद आई, यू किसके लिए आया, हिज ब्रदर के लिए आया ये, तो यहाँ यू के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, हिज ब्रदर लगाएंगे, ही यानी हिज ब्रदर। ठीक है, ये विल इधर आ गया तो विल वुड में चेंज हो जाएगा, विल सेल शुड में, विल वुड में, कैन कुड में माइट में, ये ध्यान रखना। तो विल यू का क्या हो जाएगा, यू विल, इज ब्रदर वुड, गिव का क्या हो जाएगा, गिव। मी आता है सुनने वाले के लिए, सॉरी मी आता है बोलने वाले के लिए। यहाँ बोल कौन रहा है, बोल रहा है मोहन, यानी ये मी आया है वो मोहन के लिए आया है। मोहन ने कहा कि क्या तुम मुझे दोगे, मुझे यानी मोहन, तो अपने यहाँ मोहन को यहाँ लिखेंगे, मोहन को लिए अपने ही लगाएंगे, क्यों, मोहन अपने लिए थर्ड पर्सन है, एक बार उसका नाम आ गया, मोहन थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का एक बार नाम आ जाता है, दोबारा उसके लिए ही लगाते हैं। और ही को यहाँ क्रिया के बाद लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, हिम। ही को मी की जगह लिखेंगे तो हिम लिखेंगे, ध्यान रखना। सम मनी का सम मनी हो जाएगा, समय मनी। और टुमारो का क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे, टुमारो का क्या हो जाएगा, फॉलोइंग डे हो जाएगा। तो देखो आई आस्क्ड हिज, मोहन आस्क्ड हिज ब्रदर, मोहन ने अपने भाई से पूछा, यहाँ क्या हो जाएगा, मोहन का मोहन, आस्क्ड हिज ब्रदर, मोहन ने अपने भाई से पूछा। इफ ही यानी हिज ब्रदर वुड गिव हिम, हिम यानी मोहन, इफ ही वुड गिव हिम सम मनी द फॉलोइंग डे, कि क्या वो अगले दिन उसे कुछ धन देगा, ये मोहन ने अपने भाई से पूछा। तीसरा सेंटेंस देखो, सी सेड टू द गर्ल, उसने लड़की से कहा। अब देखो सी है वो फर्स्ट पर्सन है, बोल रही है, बोलने वाली फर्स्ट पर्सन है। द गर्ल, गर्ल से कहा, ये गर्ल सेकंड पर्सन है, बोल रही फर्स्ट पर्सन, गर्ल्स ये देखो बोल रही फर्स्ट पर्सन है। वैसे फर्स्ट पर्सन आई माई मी होता है, लेकिन यहाँ सी बोल रही है तो थ्री सी फर्स्ट पर्सन है। गर्ल सुन रही है तो गर्ल सेकंड पर्सन है। सेड यानी कहा, ये कहा ये वर्ब है, इसका मतलब ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ये आरवी है। सी सेड टू द गर्ल, सी ने लड़की से कहा, उसने लड़की से कहा।
अब क्या कहा, वो शब्द यूज किए गए हैं हूबहू, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है, RS है। ठीक है, विच पेन डू यू लाइक टू हैव, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कि कौन सा पेन तुम्हें पसंद करती हो। अब यहां देखो, यदि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो अपने को सेड टू की क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है, यानी सी आस्क्ड द गर्ल। सी सेड टू द गर्ल का मतलब हुआ सी आस्क्ड द गर्ल, उसने लड़की से कहा, इसका मतलब उसने लड़की से पूछा। जोड़ने के लिए विच से शुरू है तो जोड़ने के लिए विच ही यूज किया जाएगा, WH का वर्ड यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ लगाए, ये जो विल हेल्पिंग वर्ब शुरू हो तो इफ लगाया था अपन ने, लेकिन विच वोट वेयर वेन वाई ये WH के वर्ड आए तो वही यूज किए जाएंगे, जोड़ने के लिए कोई दूसरा शब्द यूज नहीं करेंगे। तो विच का विच। डू हेल्पिंग वर्ब है, इसको कर्ता के बाद लगानी है, और जैसे ही कर्ता के बाद लगाई तो अपने को ये क्वेश्चन मार्क हटा देना है। ये सिंपल सेंटेंस है। डू यू का यू डू हो जाता है। यू किसके लिए आया, गर्ल के लिए आया है, तो यू के लिए यहां पर क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे। सी कौन, द गर्ल। ठीक है, क्योंकि सी वो सब्जेक्ट भी है, सी गर्ल है, ठीक है ना। डू यहां आया है, यू को सी में बदल दिया, डू यहां आया, डू डिड में चेंज होता है, और डिड फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, ये लाइक की क्या हो जाएगी, लाइक्ड हो जाएगी, टू हैव। अब देखो इसको लिख के देख लेते हैं एक बार। यहां सी आस्क्ड, उसने पूछा, सी आस्क्ड द गर्ल, उसने लड़की से पूछा। अब यहां देखो सेड टू आस्क्ड में चेंज हुआ, यदि इंटेरोगेटिव है RS तो सेड टू आस्क्ड। WH से शुरू है तो जोड़ने के लिए WH का वर्ड यूज होगा, विच पेन, विच पेन का विच पेन। डू उठाएंगे यू के बाद, यहाँ आया यू, यू किसके लिए है, गर्ल के लिए। गर्ल अब हमारे लिए थर्ड पर्सन है, उसके लिए सी आएगा। सी किसके लिए आया है, तो अपन लिख सकते हैं कि सी है वो गर्ल के लिए आया है। डू डिड में चेंज होता है, लेकिन डिड फर्स्ट फॉर्म होती है, वो सेकंड फॉर्म में चेंज होती है, तो आगे लाइक फर्स्ट फॉर्म में ये किस हो जाएगी, लाइक्ड। टू हैव, ये टू हैव का टू हैव, ये सेंटेंस बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, अगला देखो, ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा, क्या कहा वो आगे दिया हुआ है, वही सेंटेंस जो बोला वो का वो। अब देखो ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा, ये RV है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि कौन बोल रहा है कौन सुन रहा है, और ये सेड वर्ब दी हुई है, रिपोर्टिंग वर्ब है, दी हुई रिपोर्ट करने के लिए जो वर्ब होती है वो दी हुई है सेड। तो यहाँ देखो ही बोल रहा है, मोहन सुन रहा है, तो ही बोल रहा है ही फर्स्ट पर्सन है, और मोहन बोल रहा है तो मोहन सेकंड पर्सन है, पहला व्यक्ति ही और दूसरा व्यक्ति मोहन। अब यहाँ देखो ही मोहन को क्या बोल रहा है, वाई डिड यू गो टू माई हाउस यस्टरडे, कल तुम मेरे घर क्यों गए थे। तो यहाँ देखो क्यों गए थे, इसका मतलब ही ने मोहन से पूछा है, पूछा है तो अपने सेड टू की जगह कहा की जगह लिखेंगे आस्क्ड, यानी ही ने मोहन से पूछा, ही आस्क्ड मोहन, उसने मोहन से पूछा। अब देखो मोहन से पूछा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, WHY है तो जोड़ने के लिए Y का Y यूज होगा। फिर ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, ये कर्ता के बाद आ जाएगी, डिड यू का यू डिड हो जाएगा। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब बाद आ जाएगी, ये अपने को इंटरोगेटिव मार्क हटा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह हटा देना है। यहां इसको बदल के लिखते हैं अपने नीचे देखो, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड मोहन, ही आस्क्ड मोहन, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, Y का Y। ठीक है, हेल्पिंग और शुरू होता तो इफ लगाते हैं, WH शुरू तो WH ही। डिड यू, तो ये यू किसके लिए आया, मोहन के लिए आया, ये सुनने वाले के लिए आता है। तो यहाँ देखो यू मोहन के लिए है तो मोहन के लिए यहाँ क्या लिखेंगे अपने, ही लिखेंगे। ही कौन है, मोहन, ये बता दिया अपन ने। ठीक है, डिड यहाँ आया, डिड फर्स्ट फॉर्म, हेड डिड गो आया है, ये हेड थर्ड फॉर्म में चेंज होती है, वर्ब चेंज करनी आपको आनी चाहिए, हैड गोन। टू माई हाउस, टू माई हाउस, मेरे घर, मेरा घर किसका घर है, ही का घर, बोलने वाले का घर। बोल कौन रहा है, ही बोल रहा है, तो ही को माई की जगह लिखेंगे, ही को माई की जगह लिखेंगे तो हिज होगा, हिज हाउस। माई हाउस मेरा घर, हम बोलेंगे उसका हाउस, उसका घर। यस्टरडे को चेंज करना है द प्रीवियस डे, क्या करना है, प्रीवियस डे, पूर्व दिन, पहले दिन। टुमारो का फॉलोइंग डे में और यस्टरडे का प्रीवियस डे में, ऐसे चेंज होगा।
रमेश सेड टू द शॉपकीपर, रमेश ने शॉपकीपर से कहा। अब रमेश ने शॉपकीपर से क्या कहा, ये कहा हाउ मच विल आई पे यू, मैं तुम्हें कितने रुपए पे करूं। तो देखो रमेश बोल रहा है, शॉपकीपर सुन रहा है, और ये सेड आया है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है आरवी। और क्या बोल रहा है, ये है आर एस। ये आर एस इंटेरोगेटिव है, इसका मतलब रमेश है वो शॉपकीपर से पूछ रहा है। तो अपने को सेड टू की जगह क्या लगाना है, आस्क्ड लगाना है, यानी रमेश आस्क्ड शॉपकीपर। अब जोड़ने के लिए ये हाउ मच डब्ल्यू एच शुरू है, तो डब्ल्यू एच का वर्ड यूज होगा। हेल्पिंग और उठा के कर्ता के बाद लगा देंगे। विल आई का क्या हो जाएगा, आई विल हो जाएगा। और जैसे ही हेल्पिंग को बाद लगाएंगे, ये हेल्पिंग और ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क हटा दो। आई किसके लिए है, रमेश के लिए, तो रमेश के लिए यहाँ आई की जगह ही लगाएंगे। अब इसको एक बार बदल के देख लेते हैं, देख लो इसको एक बार बदल लेते हैं। रमेश सेड टू शॉपकीपर, इसका मतलब रमेश आस्क्ड शॉपकीपर, क्या आएगा सेड टू का आस्क्ड, रमेश आस्क्ड दी शॉपकीपर, रमेश ने शॉपकीपर से पूछा। जोड़ने के लिए इफ नहीं लगाएंगे, हाउ मच का हाउ मच रहेगा। विल आई का विल उठाएंगे हेल्पिंग रोल करता के बाद, यहाँ आई आया। आई किसके लिए आया, रमेश के लिए, तो रमेश के लिए क्या लगाएंगे, ही यानी रमेश, ठीक है। विल का क्या हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, ठीक है। पे का पे, यू किसके लिए आया, शॉपकीपर के लिए, शॉपकीपर के लिए यहाँ हिम लगाएंगे ऑब्जेक्ट की जगह, और आगे लिख भी सकते हैं द शॉपकीपर, कि ये हिम है वो शॉपकीपर के लिए आया है, ठीक है। अगला सेंटेंस, द हंटर सेड टू द टाइगर, हंटर ने टाइगर से कहा। वेन डिड यू, हंटर ने टाइगर से कहा, हंटर ने टाइगर के दूसरा शब्द आप यूज करो, हंटर सेड टू द बॉय, हंटर ने बॉय से कहा। वेन डिड यू सी द टाइगर, तुमने टाइगर को कब देखा। यहां देखो हंटर ने बॉय से कहा, ये आरवी है, यानी किसने किसको कहा और सेड दिया हुआ तो रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या कहा, ये हु लिखा है, ये आर एस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये द हंटर सेड टू का आस्कड हो जाएगा, हंटर आस्कड द बॉय, हंटर ने बॉय से पूछा। जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, वेन, वेन लगा दिया। डिड उठा के कर्ता के बाद लगा देंगे, डिड यू का क्या हो जाएगा, यू डिड, यू किसके लिए आया, बॉय के लिए, तो बॉय के लिए क्या लगाएंगे, ही किसके लिए, द बॉय, बॉय के लिए। डिड है वो फर्स्ट फॉर्म, वो हेड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, अपने लिखेंगे हैड सीन, और आगे द टाइगर का टाइगर, ठीक है। ये सेंटेंस आप बदल करके मेरे को कमेंट में बताओगे, ठीक है। अगला पेज पर चलते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस, ये है इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं, आपको आने चाहिए, मैंने पैसिव वॉइस में बताया था उस वीडियो में भी। इंपेरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इंपेरेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होता है, मना करना हो तो डोंट, उसके बाद क्या कार्य के लिए मना किया है वो फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। इंपेरेटिव सेंटेंस लेट से शुरू होता है, लेट के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर, ठीक है। अब यहां देखो 3 प्रकार के इंपेरेटिव होते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, फर्स्ट फॉर्म शुरू, जैसे प्ले क्रिकेट, क्रिकेट खेलो, है ना। रीड द बुक, बुक रीड करो। वॉश योर हैंड्स, हाथ धो, है ना। सीट डाउन, बैठ जाओ। एंटर द क्लासरूम, क्लासरूम में प्रवेश करो। यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंटर फर्स्ट फॉर्म है, ओपन फर्स्ट, ये वॉश योर हैंड्स, वॉश फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। मना करे तो डोंट से शुरू होता है, जैसे डोंट प्ले क्रिकेट, क्रिकेट मत खेलो। डोंट टच द फायर, आग टच मत करो। डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम वेस्ट मत करो। मना करने के लिए डोंट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट आता है। लेट सजेशन होता है, सुझाव होता है। यदि इनसे शुरू हो तो उसकी रिपोर्टेड कैसे बनती है वो हम रूल देखते हैं। देखो आरवी में कैसे बदलाव होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होते हैं तो सेड या सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड लगाया जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू होता है तो उसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड होता है, ठीक है। ओपन द डोर, अब ये दरवाज़ा खोलो, ये एक एडवाइज भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी होता है, ऑर्डर भी हो सकता है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो तो एडवाइज ऑर्डर रिक्वेस्टेड होता है, इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आर एस शुरू है तो सेड या सेड टू की रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड आवश्यकता अनुसार आपको यूज करना है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू है उसमें ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड करोगे सेड टू कीजिए, एडवाइज है सलाह है तो एडवाइज करोगे, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड करोगे। ज़्यादातर प्लीज काइंडली से शुरू हो है ना फर्स्ट फॉर्म वाला तो वो रिक्वेस्ट होती है, इसलिए रिक्वेस्टेड करना है। सेड या सेड टू जो फॉरवर्ड लगाएंगे यदि डोंट से शुरू हो तो, डोंट से शुरू हो तो अपने को फॉरवर्ड लगाना है, ठीक है। डोंट से शुरू हो तो इनमें से भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। आगे हम उदाहरण देखेंगे। सेड या सेड टू की जगह सजेस्टेड टू या प्रोपोज्ड लगाएंगे यदि लेट से शुरू है तो, आर एस का वाक्य लेट से शुरू है तो सेड या सेड टू से क्या लगाएंगे, सजेस्टेड टू या प्रोपोज्ड लगाएंगे। अब आर वी और आर एस को मिलाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो तो टू लगाएंगे, डोंट से शुरू है तो जोड़ने के लिए नोट टू लगाएंगे। डोंट से शुरू है और फॉरवर्ड लगा दिया तो डोंट से शुरू है और यदि फॉरवर्ड लगा दिया तो जोड़ने के लिए टू ही लगाएंगे, डोंट को हटा के। लेकिन ये शब्द लगाए डोंट से शुरू है सेड टू की जगह तो अपने को नोट टू लगाना है। आगे उदाहरण देखेंगे। लेट से शुरू है तो लेट को हटाकर जोड़ने के लिए देट लगाएंगे। अब ये अपने रूल पढ़े हैं, इनको आप एक बार पढ़ लेना, फिर उदाहरण से अपने समझते हैं, आगे चलते हैं उदाहरणों में, एग्जाम्पल्स में। ये एग्जाम्पल, सेड टू द सर्वेंट, ऑफिसर ने सर्वेंट से कहा। क्या कहा, ये आरवी का वाक्य है, ये दिया हुआ है, ठीक है। ऑफिसर ने सर्वेंट से कहा, ऑफिसर सेड टू द सर्वेंट, ये सेड आया, इसका मतलब ये आरवी का वाक्य है। ऑफिसर सेड टू द सर्वेंट, ऑफिसर ने सर्वेंट कहा, ऑफिसर ने कहा, ये फर्स्ट पर्सन है, ऑफिसर बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन है ऑफिसर। सर्वेंट सुन रहा है, ये सर्वेंट सेकंड पर्सन है। सेड कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसलिए आरवी है। अब ऑफिसर ने सर्वेंट से क्या कहा, ब्रिंग मी ए कप ऑफ कॉफी, मेरे लिए एक कप कॉफी लेके आओ। तो ऑफिसर ने सर्वेंट को कहा, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। लाने के लिए कहा है, ये ऑर्डर है, ऑफिसर सर्वेंट को देगा तो ऑर्डर देगा। तो अपने को क्या करना है, इस सेड टू की जगह ऑर्डर्ड लगाना है। मैंने कहा आवश्यकता के अनुसार आपको सेड या सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड लगाना है। यहाँ ऑफिसर बोल रहा है, सर्वेंट सुन रहा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली उसने ऑर्डर दिया है। लाने के लिए कहा है तो ये ऑर्डर्ड हो गया, ऑर्डर्ड यूज करेंगे सेड टू की जगह। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए टू आएगा। मैंने कहा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू हो तो जोड़ने के लिए टू लगाना है, ये टू लगा दिया। आगे देखो, ये मी किसके लिए आया है, मी आया है ऑफिसर के लिए, तो ऑफिसर को उठाएंगे और मी की जगह लिखेंगे। ऑफिसर थर्ड पर्सन है, उसके लिए ही लगाते हैं, हिम। यदि ऑफिसर सी है तो उसके लिए अपने हर लगाएंगे। आगे कप ऑफ कॉफी का कप ऑफ कॉफी हो जाएगा। एक बार इसको बदल के देखते हैं, अपने नीचे पूरा सेंटेंस लिखते हैं। देखो तो क्या होगा, देखो यहां पर द ऑफिसर, सेड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। ऑफिसर ऑर्डर्ड द सर्वेंट, ऑफिसर ऑर्डर्ड द सर्वेंट। अब दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए अपने को क्या लगाना है, टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू जोड़ने के लिए टू आएगा, ध्यान रख लेना। आगे ब्रिंग, ब्रिंग का फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग की ब्रिंग हो जाएगी। ब्रिंग फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं करनी है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो जोड़ने के लिए टू लगेगा, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। ये मी प्रोनाउन चेंज करना है सभी में ही, किसी का हो चाहे इंपेरेटिव हो, इंटरोगेटिव, सिंपल, कोई सा सेंटेंस हो, प्रोनाउन चेंज करना है। मी किसके लिए है, बोलने वाले के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। फर्स्ट पर्सन है ऑफिसर, तो इस ऑफिसर को मी की जगह लिखा। ऑफिसर यदि ही है तो उसके लिए उसको मी की जगह लिखेंगे तो हिम लिखेंगे। ऑफिसर यदि सी यानी स्त्री है तो उसको या मी की जगह लिखेंगे तो हर लिखेंगे। आगे कप ऑफ कॉफी का कप ऑफ कॉफी होगा, एक कप ऑफ कॉफी, कप ऑफ कॉफी, ठीक है। दूसरा देखो, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट से कहा। सेड में से कहा, ये रिपोर्टिंग वर्ब है इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस है। टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर बोल रहा है तो टीचर फर्स्ट पर्सन है, स्टूडेंट से सेकंड पर्सन है। टीचर बोल रहा है, टीचर फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है स्टूडेंट, स्टूडेंट सेकंड पर्सन, ठीक है। अब टीचर ने स्टूडेंट्स को क्या कहा, डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, ये आर एस है। यानी टीचर ने जो कहा वो लिखा है, रिपोर्टिंग स्पीच है ये। तो ये डोंट से शुरू है, डोंट से शुरू है तो मना किया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है ये, ठीक है ना।
मना किया जाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। मैंने कहा डोंट से शुरू है तो अपने को क्या लगाना है, यहाँ सेड टू की जगह फॉरबेड लगाना है। क्या लिखेंगे अपने, द टीचर फॉरबेड, टीचर फॉरबेड। आगे द स्टूडेंट्स का द स्टूडेंट्स, टीचर फॉरबेड दी स्टूडेंट्स। डोंट को हटाएंगे और जोड़ने के लिए टू लगाएंगे। मैंने कहा फॉरबेड लगाया आपने तो डोंट को हटा के टू लगाना है, ठीक है। और मेक ए नॉइस का मेक ए नॉइस। लेकिन भाई मान लो टीचर ने स्टूडेंट्स को एडवाइस दी है, तो अपने इस फॉरबेड की जगह भी शोर न करने की एडवाइस दी है, तो अपने को फॉरबेड की जगह एडवाइज्ड भी कर सकते हैं। अपने ऐसे कह सकते हैं टीचर एडवाइज्ड स्टूडेंट्स। यदि डोंट से शुरू अपने एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड लगा दिया है तो डोंट को हटा करके अपने को क्या लगाना है, नोट टू। क्या लगाना है, नोट टू। फॉरबेड लगाया है, डोंट से शुरू फॉरबेड लगाया सेड टू की जगह, तो डोंट को टू लगाना है। फॉरबेड के अलावा आपने एडवाइज, ऑर्डर, रिक्वेस्टेड किया है तो डोंट को हटाकर नोट टू लगाना है। ये बात आप ध्यान रख लेना, ठीक है। यदि टीचर फॉरबेड स्टूडेंट्स आया है तो आपको टू मेक ए नॉइस करना है। एडवाइज्ड किया है तो नोट टू मेक ए नॉइस करना है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा, लेट मी फिनिश माई वर्क। ये सीता सेड टू मी, सीता ने मुझसे कहा, ये आरवी है क्योंकि ये सेड यूज हुआ इसमें। सीता फर्स्ट पर्सन है और मी सुन रहा है तो मी सेकंड पर्सन है। अब सीता ने मी को क्या कहा, ये कहा है, डायरेक्ट में लिखा गया है। अब डायरेक्ट में जो लिखा गया है, डायरेक्ट हु वही लिखा गया, तो ये आर एस है, ठीक है। ये लेट से शुरू है, लेट से शुरू है तो अपने को सेड टू की जगह सजेस्टेड टू करना है। क्या करना है, सेड टू की जगह सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू, सजेस्टेड टू। सेड टू आए तो सजेस्टेड टू, सेड आए खाली तो सजेस्टेड ही करना है। मी का मी, ध्यान रखो सेड टू का सजेस्टेड टू इसकी जगह प्रोपोज्ड भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोपोज्ड। प्रोपोज्ड में से प्रस्ताव रखा, सजेस्टेड में से सुझाव दिया। सीता ने मुझे सुझाव दिया या सीता ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा। समझो, क्लियर हो गई बात। लेट से शुरू है तो सेड या सेड टू की सजेस्टेड टू या प्रोपोज्ड लगाएंगे, लगा दिया। ज़्यादातर जो प्रोपोज्ड है वो लेट अस से शुरू तो लगाया जाता है। लेट अस यानी लेट्स, लेट के बाद सीधा अस। ये कई बार ये होता है, इधर देखो लेट्स, इससे शुरू हो तो सेड टू जब प्रोपोज रहता है। लेट्स का मतलब होता है लेट अस, तो लेट्स आए तो प्रोपोज्ड ज़्यादा बेटर रहता है। और खाली लेट मी, लेट हिम ये आए, लेट आगे नाउन प्रोनाउन आए दूसरा, तो सजेस्टेड टू लगाना है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि लेट को हटा दो और आपको डेट लगाना है। लेट से शुरू है तो लेट को हटाना है, डेट लगाना है, ठीक है। ये मी किसके लिए आया, मी आया सीता के लिए। सीता के लिए यहाँ लिखेंगे सी को मी से लिखते हैं तो हर लिखते हैं, लेकिन यहाँ डेट के बाद लिख रहे हैं तो यहाँ सी लिखा जाएगा। और एक चीज़ ध्यान रखना, लेट वाले सेंटेंस में सजेशन होता है, शुड लगाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बच्चे कन्फ्यूज होते हैं इसमें, सुन लो ध्यान से। लेट के बाद प्रोनाउन आए हैं, प्रोनाउन थर्ड फॉर्म में होता है, यानी आई नहीं आएगा मी आएगा, मी नहीं आएगा वी नहीं आएगा अस आएगा, ही नहीं आएगा हिम आएगा, तो उसको फर्स्ट में बदलना है। यानी हिम आए तो ही करना है, मी आए तो आई किसके लिए आया, सी आया, आई सीता के लिए आया, सीता के लिए सी लगा दिया। इसके बाद आपको शुड लगाना ही है, ये शुड लगा दिया। अब बचा हुआ लिखो आप, शुड के बाद क्या लिखना है, फिनिश। ये लो फिनिश, शुड फिनिश। माई वर्क मेरा कार्य, मेरा किसका, सीता का, क्यों सीता बोल रही है तो यहाँ जो माई है वो सीता के लिए आएगा। सीताज वर्क हो जाएगा, अपने बोलेंगे तो हो जाएगा हर वर्क, उसका कार्य। क्यों सीता एक बार आ गया, दोबारा उसके लिए हर आएगा, ये होता है, ठीक है। मदर सेड टू मी, मदर ने मुझे कहा, ये देखो आरवी है क्यों, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और मदर ने मुझे क्या कहा, गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये आर एस है, कहने की जरूरत नहीं है, समझ गए, इनवर्टेड कॉमा बंद हो क्या आर एस होता है। मदर सेड टू मी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है,
फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत अपने को सेड या सेड टू की एडवाइज ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड लगाना है। मदर ने मुझे पानी का गिलास देने के लिए कहा, इसका मतलब मदर ने रिक्वेस्ट किया है। यदि देने के लिए कहा है तो रिक्वेस्ट है ना, तो मदर रिक्वेस्टेड आएगा। यदि देने के लिए कहा है कि मुझे ये दो तो रिक्वेस्टेड, और ये क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड। मदर रिक्वेस्टेड मी, मदर ने मेरे से रिक्वेस्ट की। अब देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरुआत जोड़ने के लिए आएगा टू, और टू के बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू गिव। मदर ने मेरे से रिक्वेस्ट की देने के लिए। मी किसके लिए आया, मदर के लिए, क्योंकि बोलने के लिए आता है। बोल कौन रही है, मदर है, तो मदर को यहाँ मी की जगह लिखेंगे, मदर के लिए सी, और सी को मी की जगह लिखें तो हर। आगे एक ग्लास ऑफ वाटर, मदर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हर ए ग्लास ऑफ ए वाटर। ठीक है, अगला देखो, माई फादर सेड टू माई ब्रदर, मेरे पापा ने मेरे भाई से कहा, डोंट स्लीप ड्यूरिंग द डे, मेरे पापा ने भाई से कहा कि दिन के दौरान मत सो। तो ये कहा ये आरवी है, क्या कहा ये आर एस, और ये डोंट से शुरू है। डोंट से शुरू है तो ये इम्पेरेटिव है, इसको मना किया गया है। माई फादर ने मेरे भाई को मना किया है। मना किया है तो अपने को सेड टू की जगह क्या लगाना है, फॉरबेड। अपने कह सकते हैं कि माई फादर फॉरबेड माई ब्रदर, मेरे पापा ने मेरे भाई को मना किया। आप ये कहना चाहते हो मेरे पापा ने मेरे भाई को नींद लेने के लिए मना किया, या मना नींद न लेने की सलाह दी। सलाह दी तो अपने को एडवाइज्ड यूज करना है। ठीक है, तो अपने फॉरबिड भी लगा सकते हैं, एडवाइज ऑर्डर्ड रिक्वेस्टेड भी यूज कर सकते हैं यदि डोंट से शुरू है तो यहां देखो अपने दोबारा यूज करते हैं, जैसे कि यूज करेंगे माई फादर सेड टू का क्या हो जाएगा, फॉरबिड, माई फादर फॉरबिड। ठीक है, माई ब्रदर, माई फादर फॉरबिड माई ब्रदर, मेरे पापा ने मेरे भाई को मना किया। अब देखो डोंट से शुरू है, फॉरबिड लगाया है अपने सेड टू की जगह, तो डोंट को हटाना है, क्या लगाना है टू। आगे स्लिप का स्लिप, और ड्यूरिंग द डे। ये ध्यान रखना, उदाहरणों से ही आप समझोगे, इसलिए आप समझिए उदाहरणों को।